यस, स्टार्ट करें बेटा? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है। तो टुडे we will discuss the topic principle of mathematical induction. So what is the meaning of mathematical induction? Just like if you have a one statement, और जब वो statement is true for some values, then it is called the principle of mathematical induction. So definition is, mathematical induction is one of the techniques which can be used to prove a variety of mathematical statements which are formulated in terms of n, where n is a positive integer. मतलब हमारा कोई एक स्टेटमेंट गिवन है, उसे हम इन जनरल टर्म्स में n वैल्यू के लिए लिख दें, और फिर हम जब n की वैल्यू डालते हैं, जहां पे n जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, यानी कि जस्ट लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यदि हम वो वैल्यू डालें तो भी वो स्टेटमेंट ट्रू हो, ये चीज हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करनी होती है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से क्वेश्चंस करने के लिए हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। यस, एक मेरा माइक ऑफ था, तो बताए बेटा कहाँ तक सुना था? मेरे को ध्यान ही नहीं दिया मैंने। बोले मैम इक्वेशन ट्रू, कोई भी नंबर डालने पे पॉजिटिव नंबर। अच्छा, 3 स्टेप मैंने जहां से स्टार्ट किए वो नहीं सुना? नो मैम। ओके फाइन, ठीक है, कुछ नहीं सुना। ठीक है बेटा, एक जस्ट अ मिनट। यस, तो पहला स्टेप है, एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम ऑडिबल। बेटा यदि मेरी आवाज नहीं आती है या स्क्रीन नहीं शो होती है तो प्लीज बोल के बता दिया करो, क्योंकि मेरी स्क्रीन पे ना मैं मैसेज नहीं पढ़ रही होती हूँ, मैं सिर्फ पीपीटी देख रही होती हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं चलता आपने मुझे मैसेज किया है। तो कभी भी क्लास में पीपीटी का और जो है मेरी वॉइस का इशू हो तो प्लीज बोल के कोई भी स्टूडेंट बता दे, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट क्या देखना है? जो हमारा पीएन स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट हमें प्रूफ करना होता है कि उस स्टेटमेंट में हम n की वैल्यू 1 डालेंगे तो हमारा आंसर ट्रू आना चाहिए। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम
जो हमें स्टेटमेंट दिया है, जो इक्वेशन दी है, उसमें सिर्फ हम n की जगह k रिप्लेस कर देते हैं। तो जब हमारा pn क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जब हमने n की जगह सिर्फ k पुट किया है, तो उस स्टेटमेंट में हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ n की जगह वेरिएबल का नेम चेंज किया है, तो उसे हम एज्यूम करते हैं कि वो ट्रू है। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, सेकेंड स्टेप, देन हमें क्या प्रूफ करना है? थर्ड स्टेप में स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि जो हमें इक्वेशन दी है, अब उसमें जहां जहां n है हम उसे रिप्लेस कर देंगे k प्लस 1 से। तो अब हमें प्रूफ करके दिखाना है बाय यूजिंग पी के स्टेटमेंट, जो हमने सेकंड स्टेप में इक्वेशन बनाई है, उस इक्वेशन को यूज करके हमें दिखाना है कि वो स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। यदि ये तीनों आंसर, तीनों स्टेप ट्रू आते हैं, तो इट मींस आपका जो क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को प्रूफ करता है। हेंस Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो आपको तीनों स्टेप क्लियर हो गए? और यदि अभी थोड़ा सा डाउट है तो एक क्वेश्चन करवाती हूँ एग्जांपल, उससे ये तीनों स्टेप्स इजीली क्लियर हो जाएंगे। एग्जांपल 1, इफ Pn इज अ स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट क्या है? n क्यूब प्लस n इज डिविजिबल बाय 3, तो इज द स्टेटमेंट P3 ट्रू? मतलब क्या हुआ? मुझे Pn दिया है, मुझसे पूछा है इज द स्टेटमेंट P3 इज ट्रू, तो मतलब मुझे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 3 स्टेप नहीं करने हैं, मुझे सिर्फ फर्स्ट स्टेप करके दिखाना है। फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था? मेरे को दिखाना था n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? इज द स्टेटमेंट P3 ट्रू? तो यानी कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 3। P3 है ना बेटा, Pn और P3, n इज इक्वल टू क्या हो गया? 3। तो इक्वेशन में, इक्वेशन क्या है? n क्यूब प्लस n, इसमें 3 पुट किया तो क्या आया? 3 क्यूब प्लस 3। आगे क्या लिखा है स्टेटमेंट में? इज डिविजिबल बाय 3। अब 3 क्यूब कितना हुआ? 27। 27 प्लस 3 मैम 30। अब 30 इज डिविजिबल बाय 3, 33 Yes, से ma'am. डिवाइड हो जाएगा। यस मैम। यस, तो विच इज क्लियरली ट्रू। हमें ऐसे प्रूफ करके दिखाना है कि जो स्टेटमेंट है उसमें जब हम n की वैल्यू पुट करें तो हमारा जो आंसर आए वो रिटर्न में क्या आए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब दूसरा पार्ट इसमें क्या पूछा है? इज द स्टेटमेंट P4 ट्रू? तो अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 4। तो देखिए 4 क्यूब प्लस 4 क्यूब कितना हुआ? 64। और प्लस 4 किया तो कितना हुआ? 68। अब यहाँ पे ये गलत लिख गया है, डिविजिबल बाय 4 नहीं है, क्वेश्चन में डिविजिबल बाय 3 है, तो आप 3 से डिवाइड करके चेक करें, 68 को 3 से डिवाइड करें, होगा? नहीं होगा। तो 68 डिविजिबल बाय 3? नो। आपका आंसर क्या आएगा? नो। यानी कि दिस इज क्लियरली नॉट ट्रू। तो एक ही सिंपल क्वेश्चन होता है कि सिर्फ n की वैल्यू इक्वेशन में चेक करके मुझे प्रूफ करना होता है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकंड एग्जांपल, Pn इज द स्टेटमेंट है n स्क्वायर ग्रेटर देन 100, प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू। इस क्वेश्चन में तीनों स्टेप आ गए। 3 स्टेप क्या थे? पहला स्टेप, यदि आपका हमेशा जब प्रूफ करने को pk प्लस 1 आए या लिखा हो प्रूफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टाइप, तो मतलब उस क्वेश्चन में फिर 3 स्टेप करने हैं जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताए थे। पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर n इज इक्वल टू k के लिए, फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। अब ये 3 स्टेप हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में? वी आर गिवन दैट n स्क्वायर इज इक्वल टू 100। यस, तो आप मन में पहला स्टेप करें, स्टेप बाय करें, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है लेकिन मैं तीनों स्टेप बोल रही हूँ। जब क्वेश्चन में लिखा हो तो n की वैल्यू 1 डालेंगे तो कितना होगा? n की वैल्यू इस इक्वेशन में 1 डालें तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर, जिसमें 1 होगा। 1 ग्रेटर देन 100, इट इज ट्रू और नॉट? फॉल्स में। 1 ग्रेटर देन 100 नहीं होता है, इसीलिए इन्होंने इस चीज को प्रूफ करके नहीं दिखाया।
तो इन्होंने इसलिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्या लिखा है इन्होंने क्वेश्चन में, ये नहीं लिखा कि प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टेप। इन्होंने लिखा क्वेश्चन कि प्रूव दैट pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू। तो इसलिए इसमें इस क्वेश्चन में इन्होंने P1 वाला जो स्टेप था वो स्किप कर दिया। अंडरस्टैंड? तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन में कहां से कर सकते हैं, के से करेंगे। और के वाले स्टेप में मैंने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में क्या करते हैं, एन की जगह के पुट कर देते हैं। तो वी आर गिवन दैट, उसमें हमने एन की जगह के पुट किया तो इक्वेशन हो गई के स्क्वायर ग्रेटर देन 100। अब वी विश टू शो दैट, अब हमें प्रूफ क्या करना है, pk प्लस 1 इज ट्रू है। pk प्लस 1 ट्रू है तो मतलब इक्वेशन में पहले पुट करके देखूं क्या होता है। अब मैंने पुट किया k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 100। अब इस इक्वेशन को, क्योंकि इस इक्वेशन में कांस्टेंट k आ रखा है, तो मैं डायरेक्ट तो नहीं बोल सकती कि k प्लस 1 का होल स्क्वायर 100 ट्रू है। अब मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करके देखूंगी। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है क्या होती है? यस मैम। क्या होती है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वही हमने आइडेंटिटी यूज करी तो क्या हो गया, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 हो गया। तो अब k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इस इक्वेशन में यदि मैं पुट करूं तो इक्वेशन क्या आएगी, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ग्रेटर देन 100। मैं अभी भी आंसर डायरेक्ट नहीं बोल सकती कि ये ट्रू है। अब इसको इन्होंने कंपेयर कैसे किया, अब देखें इक्वेशन है k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। तो यदि आपको याद हो मैंने क्या बोला था, pk प्लस 1 को प्रूफ करने के लिए मुझे pk की इक्वेशन यूज करनी होती है। अब pk की इक्वेशन क्या थी कि k स्क्वायर की वैल्यू 100 से ज्यादा है। अब ये इक्वेशन है k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। जब k स्क्वायर 100 से ज्यादा है और उसके आगे 2k प्लस 1 लिखा है तो मैं k की वैल्यू कुछ भी डालूं वो 100 से ज्यादा ही आएगी ना, या 100 से कम हो जाएगी? 100 में 2k प्लस 1 ऐड करोगे तो 100 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा? मैम ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा। यस, तो इन्होंने यही लिखा है कि k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 जो है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन k स्क्वायर है। क्यों है? क्योंकि रीजन दिया है ब्रैकेट में, 2k प्लस 1 में k की वैल्यू कुछ भी डालोगे, यदि 0 भी डालोगे तो 1 ग्रेटर देन 0 यानी कि ऑलवेज ट्रू होगा। तो हमें इसी तरीके से इक्वेशन को दिखाना होता है कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये ट्रू है। तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ग्रेटर देन k स्क्वायर और ग्रेटर देन 100, यानी कि ये इंप्लाइज करेगा जो इक्वेशन हम शो करना चाह रहे थे वो ट्रू हो गई। दैट मींस k प्लस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 100। दिस शोज दैट pk प्लस 1 इज ट्रू व्हेनेवर pk इज ट्रू। तो ये इक्वेशन तभी ट्रू हुई जब हमने k स्क्वायर ग्रेटर देन 100 को यूज किया। क्लियर? यस मैम। Okay. Yes, ma'am. Next question. Use the principle of mathematical induction to prove that. अब इस क्वेश्चन में देखो लिखा है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करना है, यानी कि इस क्वेश्चन में तीनों स्टेप कराने। तो आपने तीसरा एग्जांपल दे, पहले एग्जांपल में देखा कि सिर्फ मैंने n की वैल्यू 3 4 पुट करी, यानी कि सिर्फ पहला स्टेप शो कर रही थी। दूसरे क्वेश्चन में देखा आपने कि सिर्फ मैंने सेकंड और थर्ड स्टेप को यूज किया। तीसरे क्वेश्चन में अब आप देख रहे हैं कि मैं तीनों स्टेप्स यूज करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन हमें दी क्या है, उसे हम Pn एज्यूम करते हैं। तो लेट Pn डिनोट द स्टेटमेंट 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन + 2n = n + 1। इसको मैंने Pn एज्यूम कर लिया। अब पहला स्टेप क्या कहता है कि n की वैल्यू क्या डालो, 1। अब इस इक्वेशन में 1 डालो। जब एंड सो ऑन की इक्वेशन होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि जब मैं n की वैल्यू 1 डाल रही हूं तो एंड सो ऑन वाली इक्वेशन में सिर्फ फर्स्ट टर्म आएगा। क्या आएगा? सिर्फ फर्स्ट टर्म आएगा, क्योंकि जो ये एंड सो ऑन की इक्वेशन दी है ये n टर्म्स की दी हुई है।
और n इज इक्वल टू 1 का मतलब सिर्फ फर्स्ट टर्म। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म क्या है, ओनली 2, यानी कि 2 लिख दिया बस। फिर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में n की वैल्यू डाली, तो n की वैल्यू डाली तो क्या आया 1, ब्रैकेट में 1 + 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, बाहर लिखा है 1, तो 1 × 2 2, यानी कि 2 इज इक्वल टू ट्रू। आप क्या बोलेंगे, 2 इज इक्वल टू ट्रू इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू, विच इज क्लियरली ट्रू। पहला स्टेप हो गया। The second part of mathematical induction has 2 steps. The first step is to assume. बोलती थी ना मैं, k के लिए आप खुद assume करते हैं। Assume that the formula is valid या true for some integer k. And the second step is to use this assumption to prove the formula is valid मतलब true for the next natural number k + 1. ठीक है। अब स्टेप 2 में हमने कौन सी इक्वेशन लिखी, पहले k वाली। k वाली लिखने के लिए क्या बताया था, जो भी इक्वेशन होती है उसमें सिर्फ n की जगह k पुट कर देते हैं। तो आपने लिखा एज्यूम pk इज ट्रू फॉर सम k बिलोंग्स टू n। k बिलोंग्स टू n मतलब k कोई एक नेचुरल नंबर है, कैपिटल N शो करता है नेचुरल नंबर को। दैट इज एज्यूम दैट 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन प्लस 2k इज इक्वल टू k + 1। ये इक्वेशन मैंने एज्यूम कर ली कि ये ट्रू है। अब इस इक्वेशन को यूज करके मुझे pk + 1 प्रूफ करना है। We must show that pk + 1 is true where pk + 1 is। क्या हो गई pk + 1 की, पहले तो हमारा स्टेप होता है pk + 1 की इक्वेशन लिखो, फिर उसको सॉल्व करो। तो क्या इक्वेशन हो गई 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आएगा 2k + 1। ये ठीक है। आप ये वाला टर्म देखें, अभी 2k + 1, अभी इसको भूल जाएं जो ये 2k लिखा है, अभी एक्सप्लेन करूंगी कैसे लिखा है। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है n की जगह आ गया k + 1, फिर ब्रैकेट में क्या है n + 1, तो हो गया k + 2। दिस स्टेप इज क्लियर। अभी 2k बताऊंगी मैं। सिर्फ क्या करा आपने, k की जगह k + 1 पुट किया, तो अभी इतनी इक्वेशन क्लियर है। इस 2k को हटा के मैम इज इक्वल टू के बाद में मैम k + 1 और k + 2 कैसे हैं मैम? कैसे आया, आपने n की जगह क्या पुट कर रहे हो इक्वेशन में? 2। n की जगह 2 तो नहीं पुट कर रही मैं, सॉरी मैम 1। नहीं मैम के k तो ऑलरेडी इस इक्वेशन में पुट कर चुकी हूँ। k + 1 k + 1 पुट कर रही हूँ ना, देखो वी मस्ट शो दैट pk + 1 इज ट्रू। तो क्या बताया था मैंने, k पुट करने के बाद नेक्स्ट क्या पुट करते हैं, k + 1। तो इस वाली इक्वेशन, ये वाली जो क्वेश्चन वाली इक्वेशन है ना, इसमें आ जाओ 2 + 4 + 6 एंड सो ऑन। यहाँ क्या हो गया 2, n की जगह k + 1 पुट किया, तो क्या हो गया 2 ब्रैकेट में k + 1 इज इक्वल टू n की जगह k + 1, और n + 1 में जब k + 1 लिखूंगी तो कितना हो जाएगा मैम k + 2। तो इसलिए लिखा है ये k + 1 और k + 2। क्लियर। ओके मैम। और ये 2k + 1 कैसे हुआ, ये भी क्लियर हो गया। बस ये नहीं समझ में आ रहा होगा ये 2k क्यों लिखा है इसके आगे, ये मैं बता रही हूँ। अब क्या किया आपने, पहले आपने pk + 1 की इक्वेशन जो आपके अकॉर्डिंग आ रही है वो आपने लिख ली, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्योंकि हमें pk की इक्वेशन यूज करनी है तो हमें pk की इक्वेशन लानी पड़ेगी। तो हमने क्या की, ये तो हमारा n की वैल्यू पुट करने से आ गया 2k + 1, ठीक है। अब आप इक्वेशन देखें, दो टर्म का डिफरेंस कितना है, 2 और 4 में कितना डिफरेंस है, 2 का। यानी कि यदि ये सेकंड टर्म 4 है तो 4 में से 2 माइनस कर दूंगी तो 2 आ जाएगा, 6 में से 2 माइनस किया 4 आ गया। ऐसे ही जो मेरा k + 1 का इक्वेशन आता है, तो मैं जो लास्ट में एंड सो ऑन के बाद k + 1 होता है उससे पहले का एक टर्म लिखती हूँ। किस लॉजिक से लिखती हूँ, फर्स्ट 2 टर्म के लॉजिक से लिखती हूँ। मतलब जो मेरा ये टर्म है इसमें से 2 माइनस कर दो, ठीक है। अब 2k + 1 में से जब -2 करोगे तो कितना बचेगा, मैम समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा, एक सेकंड रुको। मैम ये पूरा क्वेश्चन वापस से समझाओ। अभी बता रही हूँ बेटा, बता रही हूँ।
मैम हमारे एग्जाम कब तक होते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। देखें, आपका है वर्ल्ड पे, एक सेकंड रुको। यस, कौन सा था? अभी स्क्रीन विजिबल नहीं होगी ना? मैम है मैम। मैम है विजिबल? यस मैम। एक सेकंड, पीपीटी वाली विजिबल होगी ना? पर एक यस सेकंड, मैम पीपीटी है। टायर स्क्रीन करती हूँ, एक सेकंड। बोल दो किसी ने पूछा यहाँ पे एकदम। एक सेकंड, अब देखें, स्क्रीन विजिबल है? हाँ मैम। यस मैम। हाँ, अब मैं एक पहले आपको न्यू स्लाइड लेती हूँ। यस, मेरी इक्वेशन क्या आई? k+1 पुट करने पे 2 + 4 + 6 प्लस एंड सो ऑन, 1 था ना लास्ट में, +2, n की जगह k+1 पुट किया तो k+1, ठीक है, इज इक्वल टू में क्या था? n की जगह k+1 पुट किया तो k+1, फिर क्या था? n+1 उसमें पुट किया तो k+1 +1। इक्वेशन आई? यस मैम। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख रही हूँ? 2 + 4 + 6, ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अभी ऐसे ही है 2k+1, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ मुझे इससे पहले का टर्म लिखना है। इससे पहले का टर्म लिखने के लिए रफ पहले मैं अलग से बता रही हूँ क्या किया मैंने। मेरे को 2k+1 में से माइनस करना है 2, यही करना है ना? हाँ मैम। ब्रैकेट ओपन करूंगी तो क्या आएगा? 2k + 2 - 2, क्या बचेगा? 2 के बच्चे 2k बचेगा। यस, तो मैंने यहाँ जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है, इसके आगे 2k लिखा हुआ है। अब आया समझ में? हाँ मैम आ गया समझ में। ठीक है, और राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा हुआ है? इज इक्वल टू ब्रैकेट में k+1 और k+2, ये लिखा हुआ है। समझ में आ गई इक्वेशन? हाँ मैम एकदम क्लियरली समझ में आ गया। ये देखिए, एक सेकेंड, पॉइंटर चला गया। मैम आपका माइक म्यूट है। यस, हाँ जी, हमने ये लास्ट इक्वेशन समझ ली। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। यस, अब क्या किया? while writing LHS of pk+1 you must remember that not only should you write the last term of the series, मतलब सीरीज का खाली लास्ट टर्म ही नहीं लिखना है, बट ऑल्सो टर्म प्रायर टू लास्ट टर्म, मतलब लास्ट से पहले का एक टर्म भी लिखना है। जो मैंने बताया कि ये 2k मैंने एक्स्ट्रा लिखा। अब if you know suppress the last term of LHS of pk+1, what remain of left hand side of pk? सॉरी, अब मैंने क्या किया? इक्वेशन जो मेरी आई थी नेक्स्ट स्लाइड पे, ये क्या आई थी? 2 + 4 + 6 एंड सो एंड 2k और 2k+1, इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली।
लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, 2 + 4 + 6 2k + 1। अब मुझे इस इक्वेशन में जो मेरी k + 1 के बाद आती है उसमें मुझे क्या यूज करना होता है, pk का रिजल्ट यूज करना होता है। अब pk का रिजल्ट क्या कहता है, ये वाली स्टेप 2 में जो पहली इक्वेशन लिखी है pk की, वो क्या कहता है कि 2 + 4 + 6 + 2k तक यदि जो इक्वेशन है उसका आंसर k + 1 है। तो मैंने ये आंसर इसमें पुट कर दिया। क्या करा मैंने, 2 + 4 + 6 + 2k तक का आंसर मैंने क्या पुट कर दिया, k + 1। देखें k + 1 और ये 2k + 1 एज इट इज रहने दिया। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो इक्वेशन में से k + 1 कॉमन आ गया, तो k + 1 कॉमन आया तो ब्रैकेट में क्या बचा, k + 2। दिस स्टेप इज क्लियर। तो मैम एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, नो मैम एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बता दूं, अभी देखो मैं लिख के बताती हूँ। मेरी इक्वेशन ये आई थी ना मैम, हाँ ऐसे बता दीजिए मैम, समझ में आ जा रहा है। ये बताई थी ना, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, है ना, लेफ्ट हैंड साइड मेरी क्या थी, ये थी, यहां से लेके, एक सेकेंड, मैम एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैम ये जो BCA फर्स्ट सेम का इको 1 है ना, हाँ, ठीक है, यही सब्जेक्ट की ना, इसलिए पूछ रहा था। मैंने बोला ठीक है। कि क्या कहते हैं, इको की जो क्लास थी वो आपकी नहीं हो रही है, उसकी जगह अभी 2 से 4 वाली जो मैथ्स की क्लास थी वो हो रही है। ठीक है, इको 01 का क्लास नहीं है ना? हाँ नहीं है आज। ठीक है, ये ठीक भाई है। मैथमेटिक्स का है। इकोनॉमिक्स में ये मैथ्स कहाँ से आ जाएगी, ये मैथ्स की नहीं क्लास भाई, होती है, इको की नहीं है। ठीक है, नहीं लेफ्ट मैम हैंड साइड मेरी ये थी ना, अब मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में आपको बताना चाह रही हूँ इज इक्वल टू, एक यस, ये 2 + 4, ये जो है यहां से लेके यहां तक का आंसर, यहां से लेके यहां तक का आंसर, इक्वेशन 1 जो पीके वाली थी उसका क्या था आंसर, k + 1 था, इज इक्वल टू k + 1, ये था ना, 2k तक का आंसर k + 1 पुट कर दिया एंड प्लस लास्ट का 2k + 1 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, प्लस रह गया, देखो प्लस। ठीक है, अब इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया, k + 1 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, k + 1 में से k + 1 बाहर आ गया तो k बचा, बीच में है प्लस, k + 1 बाहर आ गया तो बचा 2, तो ये आ गया। अब इक्वेशन 1 की जो लेफ्ट राइट हैंड साइड देखें उसका आंसर k + 1 और k + 2 ही था। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चली, उसमें मैंने pk का आंसर यूज किया, 2k तक का आंसर pk से डाला और मेरा आंसर राइट हैंड साइड अपने आप आ गया, तो इट मींस मेरा pk + 1 ट्रू हो गया। This shows that the result holds for n is equal to k + 1. Therefore, the truth of pk implies the truth of pk + 1. So these two steps required for proof by mathematical induction we have completed. So our statement is true for each natural number. बोले समझ आया क्वेश्चन? यस मैम। ओके फाइन। बेटा ये अटेंडेंस क्यों टाइप कर रहे हो मोहम्मद इमरान, मैंने बोला था ना जब मैं लूंगी तभी लगाऊंगी, टाइप करी अटेंडेंस में से नहीं लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एग्जाम्पल 5, जस्ट लाइक मैंने एग्जाम्पल 3 ये वाला जो समझाया है सेम ऐसे ही ये एग्जाम्पल अपने आप करना है, कहीं डाउट आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल, ये स्क्रीन शेयर है, कितने मिनट दे रही हूँ, 10 मिनट दे रही हूँ, अपने आप इस एग्जाम्पल को समझो। पहला स्टेप n = 1 पुट, सेम वैसी इक्वेशन है, बस इक्वेशन में वैल्यू चेंज है।
देखो 2 की जगह ये फ्रैक्शन है, ये वाला फ्रैक्शन है 2 की जगह, 4 की जगह ये वाली वैल्यू है, 2k की जगह ये वाली वैल्यू है, और n+1 की जगह ये वाली वैल्यू। सेम वही पैटर्न है क्वेश्चन का। पहला स्टेप करेंगे, ये देखो व्हेन n = 1 के लिए इक्वेशन में डालेंगे और प्रूफ करके देखेंगे ट्रू है या नहीं। फिर n = k के लिए इक्वेशन लिख देंगे, फिर k की जगह k+1 पुट करेंगे, लास्ट टर्म से पहले का टर्म अपने आप लिखेंगे, और तो फिर उसके बाद यहाँ लास्ट से पहले के टर्म तक pk का आंसर यूज करेंगे। ये देखें, ये pk का आंसर यूज करेंगे, लास्ट वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे, फिर एलसीएम, यहाँ पे फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेके सॉल्व होगा, और जब सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड अपने आप आएगी। अंडरस्टैंड? एक बार इस क्वेश्चन को गो थ्रू करे, नहीं कोई स्टेप समझ में आएगा तो बताऊंगी, क्योंकि फ्रैक्शन का मैं लिख के नहीं बता सकती, है ना, ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे एक बार पढ़े और समझे, नहीं समझ में आया तो बता दो, ठीक है? मैम हाँ मैं बोलो। ये कह रहा था, जैसे आप ये मटेरियल जो है आपके पास ये पीपीटी है, हाँ। तो आप ये शेयर कर दोगे मैम? ये शेयर कर दूं? किस पे शेयर करूंगी मैं? मैम जैसे आप है ना इसको गूगल ड्राइव पे चढ़ा मतलब वहाँ पे अपलोड कर दो, और वहाँ से ना एक लिंक जनरेट होगा, वो इसे ना मैसेज बॉक्स में डाल देना, फिर हम जिसको भी एक्सेस करना होगा वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो एक्सेस कर सकते हैं। मैं भी स्क्रीन खोल रही हूँ, मुझे बताओ। ओके मैम, मैं बता दूँ। यस बोलिए। मैम पहले अपनी गूगल ड्राइव खोलो। गूगल ड्राइव खोलो, ओके। यस मैम। हाँ, इस 3 डॉट पे फोटोज के ऊपर कॉन्टैक्ट के साइड में। हाँ यस ड्राइव मैम। सही है। मैम अब आप है ना यहाँ पे एक फोल्डर बना लो, न्यू पे क्लिक करके बड़ा सारा आ रहा होगा। हाँ जी। अब है ना एक न्यू फोल्डर बना लो, न्यू ऊपर टॉप में आ रखा ठीक है। होगा। हाँ, यस। इसका मैम नाम लिख लो BCA OL मैथ। BCA 012 है आपका, ठीक है। हाँ ठीक है मैम, क्रिएट कर दो मैम। अब इसको है ना अब ये क्रिएट हो गया। हाँ अब इस पे डबल क्लिक कर दो। कर दिया। अब आगे, अब मैम आप है ना यहाँ पे या तो ड्रॉप कर लो आप, जहाँ पे वो फाइल पड़ी है ना आपके माई कंप्यूटर में। हाँ अब उसमें जाओ माई कंप्यूटर में। कंप्यूटर पे गई, नहीं नहीं यार, नहीं मैम, नहीं मैम, जहाँ पर आपकी फाइल है। रुको यहाँ पे हूँ मैं इस समय। अब मैम, अपने आप उस फोल्डर में जाओ 01 फोल्डर वाले कहाँ चला गया, एक सेकेंड। मैंने अभी में। BCA 1012 से सेव किया था ना। हाँ ये फोल्डर तो ओपन है ना? यस मैम, आप है ना मैम अब विंडो तो किस पे क्लिक करूँगी पूछ रही हूँ ना। मैम इसको है ना मिनिमाइज करो आप पहले विंडो को, ये ब्राउज़र को। अच्छा ठीक है, कर दिया, चलो हो गया मिनिमाइज। मैम अब आप पहले अपने माई कंप्यूटर में जाओ, माई अच्छा कंप्यूटर। ओके ठीक है, विंडो डी डेस्कटॉप। हाँ हाँ अब मैम जहाँ पे आपका फोल्डर पड़ा है उस जगह पे जाओ। फोल्डर पे जाऊँ? हाँ जहाँ वो पड़ा है। ओके ओके ठीक है। यस, अब इसको मैम आप है ये ना कंट्रोल ये फाइल है आपकी? हाँ एक ही है ना मैम? हाँ आज की एक ही सेशन की एक फाइल है। मैम मैम आप सारी शेयर कर तो दीजिए, सारी जो पढ़ाऊंगी वही तो शेयर करूंगी। आज की 3 कर देती मतलब हूँ, पहले की 3। 1 2 जी 3 कर देती हूँ। हाँ कंट्रोल C यस कर मैम। लो। अब नहीं मैम, अब आप इसको ना हाँ कंट्रोल C कर लो। कर लिया, अब मैम उसी में जाओ आप ब्राउज़र पे। आ गई। हाँ अब इसमें यहाँ पे कंट्रोल V करना। कहाँ आया? अलाउ अलाउ करो मैम, अलाउ अलाउ। नहीं, पेस्ट हुआ ना यहाँ। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो मैम। हाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो मैम। आप है ना वापस उसी ड्राइव में जाओ। नहीं माई होना तो कंप्यूटर में चाहिए था, मैंने किया तो है पहले से। रिफ्रेश करके देख लो मैम, रिफ्रेश करो पेज को। मैम आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो मैम, सबसे इजी है। हाँ एक मिनट एक मिनट मैम, आप वहीं पे जाओ माई कंप्यूटर में।
यहाँ से नहीं जा रहा ना भाई कंप्यूटर, वो तो मैं स्क्रीन मिनिमाइज कर रही हूँ तभी जा रहा है। मैम वो नीचे वो आपका न्यू फाइल फाइल पे देखो मैम, न्यू 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 बटन पर क्लिक करके वहां पे देखिए अपलोड फाइल है। न्यू पे क्लिक किया, हाँ ये हो गया ना, तो फाइल अपलोड हो गई। हाँ हाँ ये हो जाएगा, अब सही है ना। PC 102 सेशन 1 सेशन 2 सेशन 3 ओपन। हो रहा है इसमें। अब मैम आप है ना इस तरह से जो भी पढ़ाओगे इसमें डाल देना, फिर हम है ना उसको फॉलो कर करके पढ़ते रहेंगे। मैम, ये BCA मैथ का क्लास है ना, फर्स्ट सेम का? हाँ 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 नहीं नहीं, ये हिंदी की क्लास है। ये हिंदी नहीं 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 मैम, मैं इससे पहले कोई क्लास नहीं किया ना, इसलिए बोल रहा है। मैथ्स की क्लास है BCA 012। सब्जेक्ट ठीक है, नहीं पढ़ा क्या भाई आपने? ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। ये हो गई, तीनों अपलोड हो गई फाइल। अब आपको कैसे दिखाई देंगी? मैम हम यहाँ से अब है ना आप है ना अब एक काम करो, अब यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन आएगा। कहाँ, यहीं पे जाऊँ, न्यू पे देखूं? शेयर विद मी है नो मैम, 3 डॉट हाँ, जो आ रहे हैं उधर साइड। अरे हाँ, विशाल अच्छा भाई, फाइल पे आज वाली फाइल ही नहीं देखो। मैम, हाँ ये शेयर नो मैम शेयर मैम यहाँ ये मैम रहा एक कॉपी एक मैम दिक्कत हो जाएगी ये लिंक। मैम। आ गया ना अरे कॉपी सब लिंक। चुप Yes, रहो मैम, यार। यहाँ पे नहीं, ऊपर ऊपर। अरे यहाँ तो रहा है कॉपी लिंक। यस मैम, मैम, यस मैम, यही मैम नहीं मैम, ऊपर वाला यूँ चुप ऊपर। हो जाओ। अरे मैम, भाई मैम, मजाक ऊपर मीटिंग मत में ऊपर पेस्ट ऊपर। कर दीजिए। शांत मीटिंग हो में जाओ, पेस्ट। शांत हो जाओगे, उस तरीके से अरे भी हो शांत हो जाओ, जाएगा, बता उस रहा हूँ मैं तरीके से सभी। भी हो जाएगा भाई। एक पहले एक को पहले बताने बता दो देते भाई। मेरे बोलने से पहले। अब मेरी भाई क्लास बुक आ पढ़ाई गई। पे ध्यान दे लो, ठीक है। एक मैम एक मिनट मैम। अरे आप मैं ना, समझ गई हूँ, अब 1 मिनट शांत हो जाओ। ये लो, ये लिंक आ गया नहीं बस। मैम ये सिर्फ एक ही का ही आएगा। हाँ हाँ, अच्छा तुम पूरे का एक साथ कह रहे हो? हाँ यस मैम, मैम। ये अच्छा सभी चुप रहो यार एक बार। एक सेकंड रुको फिर। मैम को भी कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ वही तो कह रही हूँ ना। हाँ ये है, अच्छा बोलो। ये वाले 3 मैम डॉट। एक बार मैम पीछे जाओ, पीछे हाँ आ फोल्डर तो का एक्सेस चाहिए ना। फोल्डर पे जाऊँ? हाँ मैम फोल्डर पे माई जाओ, जो ड्राइव। अपना फोल्डर था। अब जो 01 वाला फोल्डर है उस पर क्लिक करो, जहाँ वो 01 फोल्डर है। वाला, हाँ ये रहा, ये 3 हाँ डॉट अब यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा। अब यहाँ से शेयर पे शेयर, क्लिक करो। कॉपी लिंक, अच्छे है, ओके हाँ फाइन। ठीक है मैम। ठीक है, अब मुझे ये ब्राउज नहीं करना पड़ेगा, मैं इसमें फाइल डालूंगी, वो आपको मैम मिल उसको जाएगी। पब्लिक तो कर दीजिए मैम। अपडेट हो मैंने जाएगा। देख कहाँ जाऊँ? शेयर तो है, पब्लिक कहाँ लिखा है? मैम शेयर पे क्लिक कीजिए मैम, शेयर पे लिंक कॉपी कर रही हूँ तो वो तो दिख ही जाएगा। मैम वो पब्लिक का भी मैम उसमें इसमें होता ना, है मैम, हाँ अब रेस्ट्रिक्टेड से। हाँ इस पे करो, क्योंकि ये ना सिक्योरिटी होती है मैम। फिर हम सभी क्लिक करेंगे ना, आपके पास एक्सेस का ऑप्शन आएगा, फिर आप किस किस को एक्सेस करोगे। एनीवन पे कर दूँ? यस मैम अब कॉपी कर लीजिए लिंक। अब कॉपी लिंक कर दिया। अब इसको डन करके फिर कॉपी करो। अच्छा एक सेकंड, डन किया। अब भेज दीजिए लिंक। अब वो लिंक मैम इसमें डाल दो। शेयर गई, कॉपी लिंक किया। अच्छा सॉरी, यहीं पे है, ये वाली क्लास है। कंट्रोल V, ठीक है, ये हो गया, मिल गया। हाँ तीनों आ रही मैम। है, तीनों आ गई फाइल। यस मैम। चल खुश हो गए अब? यस मैम। ओके एक मिनट। हाँ जी, अब हम अच्छा हाँ ये मैम, फाइल सब पे डाल आपके दीजिए। पास पहुंच गई तो अपने इस सिस्टम हाँ। पे भी खोल के देख सकते हो सीधे। एक सेकंड। हाँ जी मैम, हो गया हो गया। ऐसे मैम डेली का डेली आप डाल दिया करो तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा हमको का। एक सेकंड, अभी 5 मिनट में बोल रही हूँ, ठीक है? ठीक है मैम। जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा है वो ये लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना। चल जी, और हमें भी चाहिए, हमें लिंक नहीं मिले, एक बार सेंड करें ना मैसेज पर। भाई आपको तो हिंदी का चाहिए ना?
ये क्या हो रहा है भाई? क्या हुआ भाई, किसने क्या कर दिया? कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है। हाँ भाई, स्क्रीन क्यों शेयर कर रहे हो बेटा आप लोग? कौन है भाई? क्या कर रहे हैं अंशु भाई? हेलो। कौन है कौन है? देखती हूँ। कौन है मैम? क्लास डिस्टर्ब कर रहा है वो। ये अरे नीरज अंशु भाई, प्रजापति, नीरज प्रजापति कौन है? नीरज प्रजापति तो मैं हूँ। आप ही? अच्छा, आप ही बोल रहे हो। पंकज प्रजापति भी तुम ही हो? दो दो प्रजापति हैं? हाँ दोनों मैं हूँ, एक लैपटॉप से देख रहा हूँ, एक जो बोल रहा हूँ। अच्छा, लाओ मैं पिन कर देती हूँ। देखो मेरी आ गई ना स्क्रीन। हाँ सही है। अब मेरी विजुअल है ना? नहीं नो मैम। अब नहीं विजुअल मैम, है? नहीं विजिबल है, नहीं है मैम। मैम आपने शेयर नहीं No, की अभी ma'am. स्क्रीन। मैम अच्छा, है ये विजिबल है। आ रही है मैम, आ रही है। हो रही है। लास्ट कहाँ? नहीं मैम, नहीं Yes, होगी। ma'am, हो रही है. एग्जाम्पल हो रही है 5 वाली मैम। स्क्रीन शेयर करी हुई है। नो। Yes, ma'am. नो मैम नहीं हो रही अभी कुछ भी। नहीं हो रही मैम, नहीं हो रही। रास्ते में नहीं है हो वो, रही है मैम. जाम लग गया। कहाँ नहीं हो नहीं रहा है है यार? मैम। नहीं हो रहा मैम। एक मिनट रुको, एक बार मैं ना स्टॉप करके फिर से कर देती हूँ, ठीक है? हाँ यस यस मैम। मैम, यस मैम, दोबारा कर दीजिए। यस भाई ये नीरज प्रजापति वाली आईडी से आवाज जा रही है क्या मेरी? नहीं भाई नहीं। हाँ तो ठीक है फिर। अटेंडेंस बना दीजिए मैम। हाँ मैम अटेंडेंस लगा दीजिए। अभी तो 1 बजा है, 2 बजे तक क्लास है। अटेंडेंस लगा के तो तुम भाग जाओगे। हाँ मैम ये बात। एंडिंग में अब हो लगेगा गई? अब विजिबल है? यस हाँ मैम, आ रहा दिख रहा है। मैम बहुत विजिबल है, अब तो बिल्कुल दिखाई दे क्लियर। रहा है एग्जाम्पल 5। अभी एग्जाम्पल 5 करो। 12:15 तक 15 मिनट दे रही हूँ। साहिब पेन कॉपी दे दियो। मैम ये तो हुआ है। मैम ये तो बुक में हुआ है एग्जाम्पल 5। बुक से ही तो बनाए हैं नोट्स। ओहो। बुक में जो चीज आपके, जो एग्जाम्पल मेरे एक्सप्लेन करने के वो मैंने उसमें पीपीटी में डाले हैं। ठीक है? मतलब इतने एग्जाम्पल कर लोगे तो बाकी क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। हर पैटर्न का एक एक क्वेश्चन होता है ना, ये चीज। मैम एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछो। हम ना ये जो ऑनलाइन मतलब ये जो बेसिक मैथमेटिक्स का असाइनमेंट है वो ऑनलाइन जमा किए हैं, तो इसका मार्क कब तक मिल जाता है? वो तो रिजल्ट के साथ आता है मार्क्स। अच्छा। बट मैम पता कैसे चलेगा? इसकी कोई अपडेट वगैरह तो दिया नहीं गया है अभी तक। ये सब बेटा अपने सेंटर पे पूछो, ये हम टीचर्स को नहीं पता होता है। अच्छा मैम ये मतलब बेस कौन से रहता है, ऑफलाइन से रहता है कि ऑनलाइन से रहता है? जो आप जैसे आप कर सकते हो, ऑफलाइन ज्यादा बेटर रहेगा फिर आपके लिए। यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन होता है, फेस टू फेस है, तो ऑनलाइन में तो बट थोड़ा। मैम हुआ ही नहीं ना, मना ही कर दिया बिल्कुल, ऑनलाइन ही बोल रहे हैं। अच्छा तो ऑप्शन नहीं होगा ना, वही मैंने बोला ना, ऑप्शन होगा तो आप कर सकते हो, नहीं होगा तो कैसे करोगे? और थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि 31 लास्ट है और अभी तक कुछ अपडेट भी नहीं आ रहा है। कहीं मैम अपडेट ना हुआ तो? होगा, क्यों नहीं होगा बेटा, हो जाएगा। ओके मैम। डरो मत, नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे, एग्जाम वगैरह सबके आएंगे। ठीक है? ओके थैंक। चलो। मैम हाँ बोलो। मैम जो आपने पिछली मैट्रिक्स करवाई थी उसके अंदर है ना मैम, जैसे जो अपने वो ऑपरेशन मैट्रिक्स है ना, हाँ उसको मैम मैं एक बार आप रिवाइज करवा दोगे? नहीं बेटा, रिवाइज तो अब नहीं कराऊंगी मैं, उसी क्लास में पूछना चाहिए ना। ऐसे तो बेटा पॉसिबल नहीं है, जिस सेशन की क्लास है उसी का बताऊंगी। इसमें कोई डाउट है आज की क्लास में तो पूछ सकते हैं। ओके मैम। ठीक। मैम कोई यूट्यूब पे चैनल वगैरह है जिससे? नहीं। भाई प्रोफाउंड एजुकेशन करती है।
इसमें k की जगह k+1 डाल दिया बस। तो 7 डिवाइड 2 3 k+1 -1। यस। अब मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो मेरे को चेक करना है कि इसका आंसर 7 डिविजिबल आ रहा है या नहीं, वो क्या है, 2 की पावर 3k -1 -1, ये वाली लाइन, ये। नाउ अब मैं इसको सॉल्व करूंगी। इसका आंसर यदि मेरा 7 का मल्टीपल आ गया, यानी कि मेरा जो आंसर k के लिए ट्रू है वो k+1 के लिए भी ट्रू हो जाए। तो सुना दे रही है। इसका माइक ऑन है। चलिए एनीवे, अब इस स्टेप को सॉल्व किया और इक्वेशन कौन सी यूज करोगे, पीके वाली, ये वाली। मतलब जैसे ही मुझे ये इक्वेशन इस तरीके की मिल जाए इसको सॉल्व करने पे, तो मैं उसे 7m पुट कर दूंगी फटाफट। तो अब कैसे करेंगे, मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया, 2 की पावर हो गया 3k + 3 -1 एज इट इज है। जब पावर में प्लस होता है तो हम पावर वाली जो टर्म होते हैं उसे अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। तो मतलब मैंने 2 की पावर 3k × 2 की पावर 3 लिख दिया इसे। ठीक है, यहाँ तक बताएं ये समझ आया या नहीं? यस मैम, आ गया। आ गया। अब जो मेरी पीके वाली इक्वेशन थी, ये वाली है ना, अब मेरी पीके वाली इक्वेशन तो एज इट इज मुझे यहाँ मिली नहीं कि मैं पुट कर दूं, लेकिन मुझे 2 की पावर 3k मिल गया। तो मैं 2 की पावर 3k की वैल्यू यहाँ से निकाल सकती हूँ। क्या हो जाएगी, 7m + 1 हो जाएगी या नहीं? 1 को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं तो 2 की पावर 3k की वैल्यू 7m + 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट में लिखा है 2 की पावर 3k - 1 = 7m। तो 2 की पावर 3k की वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7m + 1। तो मैंने इस स्टेप के बाद 2 की पावर 3k को 7m + 1 लिख दिया। और 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8 और -1 एज इट इज। अब इस 8 को ब्रैकेट के अंदर कर दिया तो कितना हो गया, 76m + 8 -1, यानी कि ये आंसर आ गया 56m + 7 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बच गया 8m + 1 बच गया। यानी कि ये क्या शो कर रहा है कि ये 7 का मल्टीपल है। ये 7 जब इनटू में है तो m की वैल्यू कुछ भी डालो वो 7 का मल्टीपल ही कहलाएगा, क्योंकि वो इनटू 7 है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ये 2 की पावर 3k + 1 -1 था वो 7 से डिविजिबल है। तो इट मीन्स आपने पीके के इक्वेशन को यूज करके दिखा दिया कि ये इसका जो आंसर आ रहा है वो भी 7 मल्टीपल ही आ रहा है। यानी कि हमारा, हाँ बोले, ये 7 कॉमन कहाँ से आ गया? कॉमन कहाँ से आ गया, क्या चीज? ये 7 जो है, जैसे 56m + 7 है तो 7 कॉमन नहीं आ सकता। 7 की टेबल में 56 नहीं आता है, आता है मैम। इसलिए कॉमन। समझ गया मैम। ठीक है, ऐसे कॉमन में भी लिख सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख ये नहीं सकते। पता था। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ मैम एक छोटा सा क्वेश्चन और है मैम, अपने कॉमन क्यों निकालते हैं? कॉमन क्यों निकालते हैं? जब भी कोई मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करते हैं और फाइनल आंसर हमें जब लिखना होता है, तो यदि कोई एक नंबर के मल्टीपल एक इक्वेशन में लिखे होते हैं तो हमें हमेशा कॉमन लेके ही छोड़ना होता है। और इस क्वेश्चन में तो कॉमन लेना इसलिए कंपलसरी था क्योंकि मुझे आंसर जो है वो 7 × के टर्म्स में लाना था, तभी वो 7 का मल्टीपल कहलाएगा और तभी वो डिविजिबल होगा। ओके ओके मैम। ओके, लास्ट क्वेश्चन, show that nn + 1 2n + 1 is a multiple of 6 for every natural number। अभी जो मैंने क्वेश्चन किया ये वाला, ये किया था मैंने डिविजिबल बाय वाला, है ना। अब ये है मल्टीपल वाला, सेम उसी लॉजिक पे है। थोड़ा सा समझने की अपने आप कोशिश करो, मैं एक भी स्टेप नहीं समझा रही हूँ, कोशिश करो समझने की। नहीं समझ में आएगा तो मैं 5 मिनट बाद एक्सप्लेन करूँ। एक बार गो थ्रू करो स्क्रीन। लास्ट है ये बस आज का क्वेश्चन, ठीक है। इतने में कोई भी डाउट है आराम से पूछ सकते हो, इधर उधर की टाइप मत बात करो।
जिस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो वो उसे यूटिलाइज करो। ओके मैम। मैम तो इस क्लास का अगली क्लास में नहीं पूछ सकते? नहीं पूछ सकते। एक सेशन इसीलिए होता है कि आप उससे रिलेटेड उसी क्लास में पूछें। अब यदि मैं लास्ट क्लास का बताने लगी, अब कोई बच्चा अब्सेंट है, अब मैं उसको बताऊंगी, कैसे बता सकते हो आप बताओ? 2 घंटे की क्लास में मैं उतना ही समझा सकती हूँ ना, इसीलिए बार बार कह रही हूँ जिस क्लास का है उसी क्लास में अपने डाउट्स क्लियर करो, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जब है तो उस चैप्टर का उससे लिंक नहीं है। अब आज जो चैप्टर पढ़ाया उसमें मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का लिंक नहीं है। मैम कल कितने बजे क्लास स्टार्ट होगा? है कल कितने बजे क्लास कल स्टार्ट मेरी होगा? क्लास नहीं है मैथ्स की। फिर अरे मैम अब तो चलो कोई बात नहीं। मैम अब 12वीं क्लास इसी पे आएगी, इसी टाइम पे? मैं मतलब कोई और तो पढ़ाएगा ना मैथ, या मतलब बंद हो जाएगा अब? अरे मैम यस मैम यहाँ पे देखिए वी नाउ सो डेट ट्रूथ ऑफ एम्प्लोमाइज द डेट ट्रूथ पीके प्लस 1। मैम उसके नीचे वाला लाइन कैसे सॉल्व हुआ? कैसे सॉल्व हुआ? यस P1 समझ में आ गया सभी को? P1 Yes, तो ट्रू है, वेरी गुड। पीके में तो कुछ होता ही नहीं है, बस जो इक्वेशन होती है उसे ही हम लिख देते हैं। यस अब पीके में क्या किया मैंने, अगेन सेंटेंस को इक्वेशन में चेंज किया। तो इज अ मल्टीपल ऑफ 6 हो या डिविजिबल बाय हो, दोनों में ही क्या होता है कि वो 6 का मल्टीपल ही कहलाता है। 6 का जब मल्टीपल होगा तभी डिवाइड भी हो सकता है। तो वहां पे हमने इक्वेशन बनाई थी इज इक्वल टू 7m, क्योंकि वो 7 से डिविजिबल था। यहाँ क्वेश्चन है मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि 6 का मल्टीपल है, यानी कि 6 इंटू ही कुछ होगा। तो मेरा जो क्वेश्चन था उसमें मैंने n की वैल्यू k डाली, k प्लस 1 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 6m इक्वेशन बना दी एक। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। अब हम यस आगे, मैम। अब हमने pk प्लस 1 की जगह के लिए क्या पुट किया, k की जगह k प्लस 1 पुट किया। यस तो n की जगह k प्लस 1 डालो तो क्या आएगा? 2k प्लस 1। n की जगह k प्लस 1 डालो, जहां मेरा ये रेड पॉइंटर है वहां बताएं इक्वेशन में n की जगह k प्लस 1 डाला तो क्या आएगा? पहले मैम k या फिर k प्लस 1 आएगा?
ए या k प्लस वन नहीं, मैंने एक आंसर होता है, मैंने बोला n की जगह k प्लस वन डाला तो क्या आएगा? k प्लस वन k प्लस वन ही आएगा ना। अब इस ब्रैकेट में k प्लस वन डाला तो क्या आएगा? 2k + 1 गलत। k प्लस वन प्लस वन हाँ, कितना k हुआ? प्लस टू मैम k प्लस टू, इसलिए यहाँ k प्लस टू आ गया। अब इस इक्वेशन में n की जगह k प्लस वन डाला और ब्रैकेट ओपन करो तो देखो क्या होगा, 2 एज इट इज लिखा है, k n की जगह k प्लस वन डाला तो ब्रैकेट में k प्लस वन लिख दिया, n प्लस वन एज इट इज। अब बोले ये समझ आई इक्वेशन? यस मैम। यस मैम। अब इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट ओपन करी, k प्लस वन ऐसे ही लिखा है, k प्लस टू भी k ऐसे ही प्लस वन लिखा है, k प्लस टू ब्रैकेट को सॉल्व किया, क्या आएगा? 2k प्लस टू प्लस वन, तो ये क्या आ गया? 2k प्लस थ्री। क्लियर है? हाँ मैम। यस। हाँ जी मैम। क्या करना है? इज अ मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि ये जो मेरी नई इक्वेशन आई k प्लस वन डालने के बाद, अब इसका आंसर 6 इंटू कुछ आना चाहिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में आया था 7 इंटू 8m प्लस वन आया था, तो मैंने कह दिया था यानी कि ये 7 से डिविजिबल है। ऐसे ही मल्टीपल आने के लिए 6 इंटू कुछ आना चाहिए, और इक्वेशन कौन सी यूज करनी है? pk वाली। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना शुरू करी। क्या थी लेफ्ट हैंड साइड? k प्लस वन, k प्लस टू, 2k प्लस, यही थी ना। अब इसको सॉल्व करना शुरू किया, k प्लस वन पहले ऐसे ही लिखा, k प्लस टू भी ऐसे ही लिखा, अब 2k प्लस थ्री को चेंज किया। अब मुझे क्योंकि इक्वेशन यूज करनी है कौन सी वाली? ये वाली, k प्लस वन 2k प्लस वन इज इक्वल टू 6m, यानी कि मुझे कुछ ऐसा टर्म लेके आना है तभी मैं उसको 6m लिख सकती हूँ। तो इसको लाने के लिए मैंने क्या किया, k प्लस वन में मैं कुछ नहीं कर सकती थी, k प्लस टू में भी मैं कुछ नहीं कर सकती थी, इसको चेंज किया। 2k प्लस थ्री को मैंने ब्रेक किया, क्योंकि मुझे ऊपर 2k प्लस वन है तो 2k प्लस वन लाना था, तो मैंने 3 को 1 प्लस टू लिख दिया। लिख सकती हूँ? यस मैम। हाँ जी। 2k प्लस थ्री को ब्रेक करके लिख दिया 2k प्लस वन एंड प्लस टू। अंडरस्टैंड? अब क्या, k प्लस वन ऐसे ही रहने दिया, k प्लस टू और इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर दी, इसकी और इसकी क्या कर दी मैंने? मल्टीप्लाई कर दी। अब ये मल्टीप्लाई करके इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैं पीछे करके दिखाती हूँ आप लोगों को। मेरी स्क्रीन विजिबल है जिसपे मैं टाइप कर रही थी? नो मैम। नो मैम। ओके फाइन, ऑल शेयर करती हूँ। अब विजिबल है? हाँ जी मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, क्वेश्चन क्या थी मेरी? यस, ये था मेरा k प्लस वन, k प्लस वन, k प्लस टू, और दूसरी ब्रैकेट में था 2k प्लस थ्री, 2 ब्रैकेट में है ना, 2k प्लस वन एंड प्लस टू, यही था ना, इज इक्वल टू, इसे मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला k प्लस वन ऐसे ही रहने दो। अब मैं इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो पहले k से करूंगी तो क्या आएगा? k 2k प्लस वन एज इट इज, फिर प्लस k की 2 से करूंगी तो आएगा 2k, फिर प्लस, अब 2 से इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 ब्रैकेट में 2k प्लस वन, एंड फिर 2 की 2 से करूंगी प्लस 4। समझ आया या नहीं? नहीं मैम, एक बार और बताइए। नहीं मैम, थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ।
यस देखो k प्लस 1 एज इट इज है, यस मैम। k प्लस 2। अब कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, k है, k की मल्टीप्लाई पहले k 2k प्लस 1 से करी, ठीक है। मैम फिर से बोलिएगा। k की मल्टीप्लाई 2k प्लस 1 से करी, ओके। फिर k की मल्टीप्लाई 2 से करी दूसरे ब्रैकेट के, ओके। फिर दोनों से हो गई। अब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 2k प्लस 1 से करेंगे और फिर 2 की 2 से करेंगे। हाँ मैम समझ गया। आ गया। जस्ट लाइक एक फार्मूला होता है, जस्ट लाइक मेरी एक इक्वेशन है x प्लस वाई और दूसरी इक्वेशन में है मेरा a प्लस बी। यस, अब इनकी यदि मुझे मल्टीप्लाई करनी होती है तो कैसे करते हैं, x की a से प्लस फिर x की b से, या मैम x की b से प्लस हाँ जी y मैम की क्लियर a हो से प्लस Y y की की b से, ये वाला जी। फार्मूला यूज किया है, ठीक है। हाँ मैम समझ गया। वो अब क्या लास्ट किया, में बाई प्लस बाई बी। बाई बी हो वी। गया। हाँ जी तो यही हाँ मैंने जी मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये आ गया, आ गया। अब मुझे देखिए वहां क्या आ रहा था, वहां आ रहा था के 2k प्लस 1 सही आ रहा है मेरा, ठीक है, प्लस 4 भी सही आ रहा है। बीच का उन्होंने मर्ज कर दिया क्योंकि इक्वेशन ना इन्हें k प्लस 1 के फॉर्म में बनानी, तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ये 2k प्लस 1 को मर्ज करती हूँ। क्या किया इन्होंने, इसको अभी हमें लिखती हूँ। अब इसके बाद एक सेकंड, इज इक्वल टू k प्लस 1 एज इट इज है, फिर ब्रैकेट है k 2k प्लस 1 भी एज इट इज है, यस, एंड प्लस। अब इस ब्रैकेट को जरा मर्ज कर दिया मैंने, क्या करा मैंने, 2 जो है क्या किया इन्होंने, 2 कॉमन लिया तो 2k प्लस 1, ये तो गलत होगा, 2k प्लस 1 आएगा और प्लस 4 कर दिया, 2k यानी कि 4k हुआ ना, तो ये तो 6k हो जाएगा, 6k प्लस 1 होना चाहिए, हाँ नीचे सही लिखा है, 6k 6 2 दूनी 4 2 6, 6k प्लस 1 आएगा, तो 6k प्लस 1 तो प्लस 6 ले लिया, प्लस 4 कर दिया, कुछ गड़बड़ कैसे है, चलो पहले मैं भी लिखती हूँ फिर देखती हूँ। ये हुआ मेरा 2k प्लस ब्रैकेट को ओपन, हाँ सही आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया, इन्होंने कुछ गड़बड़ कर रखा है उस इक्वेशन में, 4k हो गया, ये प्लस 2 हो गया, प्लस 4 हो गया, यहाँ तक क्लियर है, बोले ठीक है। अब अगेन k प्लस 1 तो ऐसे ही रहने दो, अब ब्रैकेट में k 2k प्लस 1 भी ऐसे ही रहने दो। अब ये टोटल कितना हो गया, प्लस ये हो गया 6k प्लस 6 हो गया, 6k प्लस 6 6k प्लस 6 हो हो गया गया, मैम 6k प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज। अब क्या कर रखा है इन्होंने, हाँ यही कर रखा था ना, 6 को कॉमन ले लिया। हाँ अब मैं नीचे का रब कर देती हूँ क्योंकि वो मेरे काम का नहीं था, ये आ गया। अब क्या किया, इज इक्वल टू, अब मैंने इस के अभी इसना 6 कॉमन ले लेती हूँ, k प्लस 1, अरे क्या हो, k प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट